सर्व क्रीडा रसिकांचे या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। मॅचला सुरुवात पहिलाच बॉल बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज योगेश पाटील, सलामीची जोडी केलपट्टीवरती प्रसन्न पाटील आणि अमर पाटील ही सलामीची जोडी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। सी गटातला हा तिसरा सामना तुम्हाला खरं तर पाहायला मिळतो, जिथे टॉस जिंकला सर्वप्रथम दुंद्रे टीमनं आणि टॉस जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय। पहिलाच बॉल अडबा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, अगदी पहिलाच बॉल ब्रह्मास्त्राचा वापर केलाय गोलंदाज योगेश पाटीलनं आणि पहिलाच बॉल तुम्हाला निर्धाव पाहायला मिळतो। चांगली गोलंदाजी पहिल्याच बॉलवरती अगदी अडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाज प्रसन्न पाटीलचं होतं आणि तेवढ्याच चांगल्या लेंथ लाईनवरती गोलंदाजी करत असताना योगेश पाटील। सेकंड बॉल बॅटची नरेज घेत असताना मागच्या दिशेनं थोडंसं पम्बलिंग झालं, मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो। मागे सलग 2 बॉल निर्धाव फेकल्यात। कमालीची गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज योगेश पाटील हा मुख्य गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती तुम्ही पाहता। सलग 2 बॉल निर्धाव फेकल्यात। प्रसन्न पाटीलला आता शांत ठेवण्याचा प्रयत्न सध्या योगेश पाटील हा गोलंदाज करतोय। आराध्य स्पोर्ट पाटणोली टीमचा हा मुख्य गोलंदाज सध्या बॉलिंग ट्रॅकवरती आहे। समोर एक अष्टपैलू खेळाडू फलंदाज प्रसन्न पाटील। दिशा दिली, फटका चांगल्या, अगदी वेगानं चाललाय बॉर्डलाईनच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार। तर चौकार आल्या फलंदाज प्रसन्न पाटीलच्या बॅटमधून। 4 धावेनं वैयक्तिक संघाचं अकाउंट हे ओपन केलं। पुढचा बॉल फॅकअप दिला, लगेच गोलंदाज योगेश पाटील अगदी वेगावरती स्वार होत असताना गोलंदाजी सध्या योगेश पाटीलची या मॅच मध्ये पाहायला मिळतं। पहिला महत्वाच्या षटकामध्ये तेवढीच चांगली गोलंदाजी सध्या आराध्य स्पोर्ट पाटोल टीमसाठी योगेश पाटीलची। 4 बॉल मध्ये 4 खर्च केल्यात। समोर एक ताकद फलंदाज प्रसन्न पाटील, त्याला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न सातत्याने योगेश पाटीलचा राहिला। ड्राईव्ह केलाय, अगदी ऑनसाईडला क्षेत्ररक्षक आहेत, येथील उचलतील फेकतील तोपर्यंत या बॉलवरती सिंगल धावेला प्राधान्य 1च्या मदतीनं संघ पुढे सरेकला। धाव पुस्तकावरती धावा पाहिला तर संघ 5 या आकड्यावरती। स्ट्राईक रोटेट झाली, स्ट्राईक वरती फलंदाज तुम्ही अमर पाटीलला पाहता। टीमचा संघ नायक सध्या इन ऍक्शन मध्ये आलाय। बघा आमचे सेवेकरी बिल्ला आणि रंगा किती मेहनत घेत आहेत मित्रांनो, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत। एवन जोडी आहे मित्रांनो आमच्या या स्पर्धेसाठी। मान्यवरांची दमदार या ठिकाणी योगदान खातिरदारी करत असताना बिल्ला आणि रंगा आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। बघा अमर फलंदाजासाठी सुवर्ण संधी असेल, सलग 2 षटकार ठोकले तर पियुष केबल नेटवर्कचे सर्व संतोष मस्कर यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं पारितोषिक। शेवटचा अंतिम बॉल गोलंदाज योगेश पाटील तयार, समोर अमर हा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये। हलक्यातनं पुश करण्याचा प्रयत्न, शरीरापासून दूर बॉल हा डिलिव्हर केला। शेवटचा अंतिम बॉल। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल अजय भाई यांचं या ठिकाणी शुभागमन आणि त्यांच्या समेत मला वाटतं प्रतीक भाई घोणे यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन। यावा आपलंही सहर्ष स्वागत। मला वाटलं की एकेकालचा रामा आणि शिवा आला की काय, आणि यवन जोडी प्रतीक आणि अजय भाई आपलं सहर्ष स्वागत। डीजे आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम। तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला। पहिल्याच ओव्हरमध्ये अगदी पॉवरफुल गोलंदाजी योगेश पाटीलची पाहिली, जिथे पहिल्याच ओव्हरमध्ये अवघ्या 5 धावा खर्च केल्या। शांत ठेवल्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये गोलंदाज योगेश पाटीलनं बॅटिंग करत असताना तिरंगा दुंद्रे टीमला सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती प्रसन्न पाटील आणि अमर पाटील ही सध्या जोडी तुम्ही खेळपट्टीवरती पाहता। सेकंड ओव्हर दुसरा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय, तन्मय पाटील हा गोलंदाज सध्या बॉलिंग ट्रॅकवरती। सर्व पाटील बंधू तुम्हाला सध्या दोन्ही टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात। पाटील इज नॉट जस्ट अ पाटील बिग ब्रँड, आणि तो सध्या दाखवत असताना या मॅच मध्ये आराध्य स्पोर्ट पाटणोली। बॅटची एज घेत असताना चेंडू लॉंग लेगला निघून चालला, अगदी बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार।
ठेवा मित्रांनो. पहिल्याच बॉलवरती चौकारेला 4च्या मदतीनं संघ 9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. सेकंड बॉल गोलंदाज या तन्मय पाटील. प्रार करण्याचा प्रियता फटका फसलाय. एसटी रक्षक चुकी करणार नाही. हा पहिला धक्का पाटिंग करीत असताना तिरंगा दोंदरे टीमला फलंदाज प्रसन्न पाटील बॅक टू द पवेलियन. प्रसन्न पाटील मैदानातून बाहेर झालाय. आता नवीन खेळाडू ज्ञानेश्वर उसाटकर हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. थोडासा दबाव निर्माण केलाय गोलंदाजी करत असताना आराध्या स्पोर्ट पाटोली टीमनं. पहिल्याच ओव्हरमध्ये पहिलं तर अवघ्या 5 धावा खर्च केल्या योगेश पाटीलनं आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये तुम्ही तन्मय पाटील या गोलंदाज पाहता. पहिला बॉलवरती चौकारेला, सेकंड बॉलवरती लगेच धक्का पहिला दिला बॅटिंग करत असताना तिरंगा दोंदरे टीमला. नवीन खेळाडू ज्ञानेश्वर उसाटकर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. थोडंसं प्रेशर दबाव नक्कीच टाकला पाटणोली टीमनं, कारण की तेवढीच चांगली गोलंदाजी सध्या दोन्ही गोलंदाजच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतं. एका साईडनं आक्रमण देखील खेळपट्टीवरती करावा लागेल, कारण की एक चांगला टार्गेट सेट करायचा तर एखाद्या फलंदाजाला आक्रमण हे मैदानावरती करावा लागेल. थोडीशी शांत सुरुवात या मॅचमध्ये बॅटिंग करत असताना तिरंगा दोंदरे टीमचे पाहायला मिळतं, जिथे पहिल्याच ओव्हरमध्ये धाबाला 5. त्याच्यानंतर या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या बॉलवरती चौका, सेकंड बॉलवरती लगेच उत्तर दिलं तन्मय पाटीलनं, जिथे विकेट प्रसन्न पाटीलची. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, पॅकची एज, फलंदाज पास सलग पॅक टू पॅक. हा दुसरा धक्का बॅटिंग करत असताना तिरंगा दोंदरे टीमला. मागील 2 बॉल 2 विकेट मैदानातून बाहेर झाल्यात. धावेसाठी संघर्ष मॅच मध्ये करावा लागतोय सध्या बॅटिंग करत असताना तिरंगा दोंदरे टीमला. टॉस जिंकला, सर्वप्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय सध्या कर्दनकर राहिल्या दोंदरे टीमसाठी, कारण की मागील 9 बॉलमध्ये पहिला तर अवघ्या 9 धावा खर्च केल्या गोलंदाजी करत असताना आराध्या स्पोर्ट पाटणोली टीमला, ज्याच्यामध्ये 2 विकेट. पहिला विकेट पहिलं तर फलंदाज प्रसन्न पाटील आणि त्याच्यानंतर ज्ञानेश्वर उसाटकर हे 2 खेळाडू मैदानातून बाहेर झाल्यानंतर थोडासा दबाव सध्या तिरंगाच्या दुंदरे, नक्कीच दुंदरे संघावरती. पुढचा बॉल हलक्यातून ड्राईव्ह केला, क्षेत्ररक्षक हो काय गोलंदाजी, सलगचा 3रा विकेट. हॅट्रिक संपादन करतोय गोलंदाज तन्मय पाटील आणि 3रा धक्का बॅटिंग करत असताना तिरंगा दोंदरे टीमला. प्रेशर दबाव पूर्णपणे काय गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरती अगदी भेदक मारा अशी गोलंदाजी तुम्हाला तन्मय पाटीलची पाहायला मिळतं. मागील 4 बॉल मध्ये पहिले तर 4 धाबानं, त्याच्यामध्ये सलग 3 विकेट सध्या तन्मय पाटीलच्या नावावरती राहिल्या. धाव पुस्तकावरती धाबा पहिला संघ 9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला बॅटिंग करत असताना तिरंगा दुंदरे संघ. समोर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सार्थक पाटील. पुलटास बॉल पॅचेज घेत असताना डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न हो, इथे डायरेक्ट हिट झाले असते कदाचित धोका राहिला असता, मात्र नॉन स्ट्राईक एंड वरती पाहणीवृत्ती केली जाईल की फलंदाज सेफ पॉपी स्क्रीज वरती पोहोचलेत की नाही आणि त्याच्यानंतर निर्णय आम्ही नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचू. पहिल्या एंडला थोडेसे वाचले फलंदाज अमर पाटील, त्याच्यानंतर सेकंड इनिंगला अगदी डायरेक्ट हिट केले, मात्र फलंदाज अगदी खरं तर पॉपी स्क्रीज वरती पोहोचलेत की नाही याची पूर्णपणे पाहणीवृत्ती ऑफिशियल 3रे अंपायर आमचे सुनीलजी तांडे सर यांच्या माध्यमातून केली जाते.
सध्या पहानृत्य केली जाते स्क्रीनवरती. थोड्याच वेळानं अगदी योग्य तो निर्णय आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. यस से पॉपी स्क्रीनवरती फलंदाज पोहोचला या बॉलवरती आपण पाहिलं तर सिंगल धाव जोडली जाईल. संघ डबल डिजिट मध्ये जाऊन पोहोचला. टोटल 10 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करतोय तिरंगा दुंद्रे संघ. शेवटचा अंतिम बॉल चांगली गोलंदाजी करत असताना तन्मय पाटील हा दुसरा ट्रम्प कार्ड आणि अगदी सध्या वार केला अगेन्स्ट केलेल्या दुंद्रे संघावरती. समोर अमरला देखील शांत ठेवलाय. शेवटचा अंतिम बॉल देखील निर्धाव आलाय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 2 षटकांच्या अखेरीस तिरंगा दुंद्रे संघ जाऊन पोहोचला. टोटल 3 बाद 10 या आकड्यावरती. पोंदरे आला यो कोपरुलीवाला, अरे पोंदरे आला यो कोपरुलीवाला, तो कशाचा दम नाही रे, तो कशाचा दम नाही रे. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे. यस थँक्यू व्हेरी मच डीजे. चला नेक्स्ट मॅच पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना IIC मंगलमूर्ती वाझे विरुद्ध श्री मलंगड स्पोर्ट्स 11 वावंजे. बोथ कॅप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज. दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल की आपण टॉस करण्यासाठी यावं. IIC मंगलमूर्ती वाझे आणि त्यांना फाईट करेल श्री मलंगड स्पोर्ट्स 11 वावंजे. दोन्ही कॅप्टन इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करण्यासाठी यावं. तर 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूंच्या अखेरीस धाव पुस्तकामध्ये धावा पहिला संघ 10 या आकड्यावरती. मागील दोन्ही गोलंदाजांना अगदी भरीव कामगिरी केली जिथे पूर्णपणे दबाव टाकले तिरंगा दुंद्रे संघावरती. पार्टनरशिप खूप महत्वाचे. क्रिकेटचं सी फॉर कंट्रोल हे मॅच मध्ये करावं लागेल बॅटिंग करत असताना दुंद्रे टीमला. षटक क्रमांक 3 सेकंड स्पेल गोलंदाज योगेश पाटील. पहिलाच बॉल प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. व्यवस्थित बॅटच्या रडार मध्ये बॉल आला नाही आणि पहिल्याच बॉलवरती धाव आली सिंगल. 1च्या मदतीनं संघ पुढे सरकला. धावपुस्तकावरती धावा पहिला संघ जाऊन पोहोचला 11 या आकड्यावरती. सिंगल डबल कडे देखील लक्ष द्यावं लागेल बॅटिंग करत असताना तिरंगा दुंद्रे टीमला, कारण की 3 विकेट गेल्यात. आता पूर्णपणे टीमची जबाबदारी फलंदाज अमर पाटील याच्या खांद्यावरती असेल. शेवटपर्यंत चांगलं खेळ मैदानावरती अमर पाटीलला करावा लागेल. गोलंदाज तयार. तेवढी चांगली गोलंदाजी करत असताना योगेश पाटीलला पाहतोय. सिंगल कंप्लीट. एकच धाब्याने खुश असेल. 1 धाब्यानं संघ पुढे सरकलाय. संघ जाऊन पोहोचला टोटल 12 या आकड्यावरती. सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं जातं. हलवारपणे प्रवास मॅच मध्ये करतोय बॅटिंग करत असताना तिरंगा दुंद्रे संघ. सध्या फलंदाज तुम्ही सार्थक पाटील आणि अमर पाटील ही जोडी खेळपट्टीवरती पाहता. सेकंड स्पेल मध्ये 3रं षटक फेकत असताना योगेश पाटील गोलंदाज. सोपा बॉलिंग इथे अजून एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतं. अगदी संतबाई इंद्रायणी अशी शांत सुरुवात मॅच मध्ये बॅटिंग करत असताना दुंद्रे टीमची पाहतोय. तर गाडीची लाईट्स बंद करा. ज्यांनी गाडी ऑन केलं बघा प्लीज विनंती असेल आपणास. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार योगेश पाटील. प्रहार केलाय बॅटच्या रडार मध्ये. अगदी चेंडूला फेकून दिला. सुपर सेव्ह उपर डुप्पर ठोकलाय सार्थक पाटीलला. हा पहिला षटकार. सार्थक पाटीलच्या बॅटमधून जिथे थोडीशी आशेची किरण दाखवली जात्या. संघ 6 ने पुढे सरकल्या. टोटल धाव पुस्तकामध्ये धावा पहिला संघ 18 या आकड्यावरती. आत्मविश्वासानं फलंदाजी करावी लागेल. जिद्द चिकाटी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखवा लागेल फलंदाजी करत असताना तिरंगा दुंद्रे टीमला. टोटल 18 धावा धाव पुस्तकावरती. षटक क्रमांक 30 मार्गस्थ योगेश पाटील हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहता आणि त्याच्यावरती आता प्रहार करण्याचा प्रयत्न सध्या सार्थक पाटीलचा राहिला. फुलटॉस बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे. थोडंसं फमलिंग, थोडं लेझी क्रिकेट, थोडेसे सासपाल आणि त्याचा फायदा या बॉलवरती धावले सिंगल. 1च्या मदतीनं संघ पुढे सरकल्या. संघाची टोटल धावसंख्या पाहिली. संघ 19 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. स्ट्राईक रोटेट झाली. स्ट्राईक वरती फलंदाज तुम्ही अमर पाटीलला पाहता. सध्या तरी शांत क्रिकेट अमर पाटीलचं या मॅच मध्ये पाहिलं. मात्र आता शांत बसून जमणार नाही. एक चांगला फायटिंग टोटल उभारायचं ना तर तुम्हाला इथूनच आक्रमण करावं लागेल. इथूनच विस्फोटक खेळ मैदानाच्या आतमध्ये साकारावा लागेल.
शेवटचा अंतिम बॉल गोलंदाज योगेश पाटील हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती संघाची धावसंख्या पाहिली तर तिरंगा दोंदरे हा संघ जाऊन पोहोचला 3 बाद 19 आकड्यावरती. समोर फलंदाज पहिल्या स्ट्राईक एंड वरती कॅप्टन कुल अमर पाटील हा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये. सेकंड स्पेल मध्ये योगेश पाटीलला तुम्ही पाहता प्रहार जरूर केले, अगदी ऑफ साईडला क्षेत्ररक्षक आहेत उचलतील फेकतील तोपर्यंत या बॉलवरती पाहिलं तर डब्बल दाबेला प्राधान्य आणि अंतिम बॉलवरती धावाला 2 शर्यतीनं 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 3 षटकांच्या अखेरीस टोटल धाव पुस्तकावरती धावा पहिला संघ 21 आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो मित्रांनो. आमच्या या स्पर्धेचे कमिटी मेंबर्स ऑर्गनायझर दस्ती दुनियातील राजा माणूस साई रक्षा ट्रान्सपोर्टचे सर्व आणि त्यांचा संघ आपण पाहिलात मित्रांनो सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय झालाय. असे संतोष शेठ पाटील साई रक्षा ट्रान्सपोर्टचे ओनर यावर संतोष शेठ आपलं सहर्ष स्वागत. काल दमदार ढोस दिला आपल्या संघासाठी आणि थेट संघ सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय झाला 10 मॅचेस नंतर. तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. टोटल 21 धाव पुस्तकावरती. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज बघांचे कमिटी ऑर्गनायझर मेंबर्स या ठिकाणी साई रक्षा ट्रान्सपोर्ट सुप्रसिद्ध उद्योजक संतोष शेठ यांचे या ठिकाणी शुभागमन आपलं सहर्ष स्वागत. रतेश पाटील वरती प्रहार केला, पहिल्याच बॉल वरती आक्रमण केला. फलंदाज सार्थक पाटीलच्या बॅटमधून दुसरा धमाका, दुसरा षटकार. षटकार आल्या पहिल्याच बॉलवरती फलंदाज सार्थक पाटील याच्या बॅटमधून 6 धाब्यांना संघ 27 आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. पुन्हा फुलटॉस, अजून एक प्रहार केला. क्षेत्ररक्षक आहेत बनतील दर्शक. सलग बॅक टू बॅक हा दुसरा धमाका. सध्या काउंटर अटॅक केला मैदानावरती फलंदाज सार्थक पाटीलला. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. सलग 2 बॉल 2 षटकार अगदी आक्रमण केलंय. संकट मोचक म्हणून सध्या तिरंगा धुंद्रे टीम साठी फलंदाज उभा राहिला तो मात्र सार्थक पाटील. 7 बॉल मध्ये वैयक्तिक 21 धावांचे योगदान या मॅच मध्ये धुंद्रे टीम साठी दिला. संघाची टोटल धावा संख्या पहिली संघ जाऊन पोहोचला डबल 33 या आकड्यावरती. रतेश पाटीलचा वापर केलाय आराध्या स्पोर्ट पाटणली टीम आणि त्याच्यावरती सध्या वार करतोय फलंदाज सार्थक पाटील. पुन्हा प्रहार केलाय. हा फटका देखील चांगला मात्र क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑफ मध्ये चुकी करणार नाहीये. हा धक्का लागलाय. 4था बॅटिंग करत असताना तिरंगा धुंद्रे टीमला. थोडासा अडचणी खाली सापडला होता. संघ संघर्ष करत होता धाब्यांसाठी आणि तिथूनच
चांगली फलंदाजी करत असताना एक चांगल्या टार्गेटवरती नेण्याचा प्रयत्न, मात्र सार्थक पाटीलची विकेट मैदानातून बाहेर गेली. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये किशोर सिनारे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ रतेश पाटील गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती. समोर किशोर, इथे लेंथ लाईन चांगली आहे. हा बॉल निर्धाव पाहायला मिळतो. 33 धावा धावपुस्तकावरती. या षटकाचा विचार केला तर अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. किशोर सिनारे आता आक्रमण करावा लागेल, कारण की समोर तेवढ्याच ताकदीचा. तर या स्पर्धेतून आपण पाहू शकाल प्रेम रविशेठ नाईक आणि त्यांचे सर्व मित्र परिवार स्पर्धेतून रजा घेत असताना त्यांना पुढच्या वाटचाली देऊया शुभेच्छा. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, पकडल्या जेल संपलाय. किशोर सिनारेचा खेळला धक्का लागलाय. 5वा बॅटिंग करत असताना तिरंगा दोंदरे टीमला. पाचवा विकेट मैदानातून बाहेर गेलाय. धावपुस्तकावरती धाबा पहिला संघ 33 या आकड्यावरती. पण या षटकाची सुरुवात अगदी चांगली झाली. सलग 2 बॉल 2 षटकार पहिल्यानं त्याच्यानंतर कमबॅक कसे करावं याचं जिवंत उदाहरण दिलंय रतेश पाटीलनं. मागील 3 बॉलमध्ये 2 धक्के, टोटल 5 विकेट मैदानातून बाहेर झाल्यात. नवीन खेळाडू आता मैदानाच्या आतमध्ये साईज झाले, इन झालाय. टॅपिंग क्रिकेट हलक्यातून ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षक येतील, स्वतः गोलंदाज उचलते फेकतील तोपर्यंत अमर या फलंदाजाला सुवर्ण संधी असेल. सलग 2 बॉलवरती 2 षटकार जर ठोकले तर त्यांच्यासाठी आमचे पियुष केबल नेटवर्कचे सर्व संतोष शेठ मस्कर यांच्या वतीनं 500 रुपयाचा कॅश प्राइज डीजे. खेळ समाप्त झाला. टोटल धावपुस्तकामध्ये धावा पाहिला तर संघ 34 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला, जिथे 5 विकेट मैदानातून बाहेर झाल्यात. सध्या मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज साईल जल्याना, फलंदाज अमर पाटील ही जोडी खेळपट्टीवरती. शेवटच्या षटकामध्ये धाब्यांची लयलूट करावी लागेल. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज झालाय. गोलंदाज पाहायला मिळेल राकेश कातकरी, हा 4था ट्रम्प कार्ड ज्याचा वापर आराध्या स्पोर्ट पाटोल टीमने केला 5व्या षटकासाठी. पहिलाच बॉल समोर फलंदाज पाहिलं तर साईल झाले. पहिलाच बॉल अगदी समोर इन डिलिव्हरी. फलंदाजाला अगदी या बॉलवरती शांत ठेवलाय गोलंदाज राकेश कातकरींना. पहिलाच बॉल निर्धाव फेकला. डॉट चेंडू मॅच मध्ये कर्दनकर राहतील. जो टार्गेट मनामध्ये सेट केलं त्या टार्गेट पर्यंत पोहोचता येणार नाहीये. बॅटिंग करत असताना तिरंगा दोंदरे टीमला जर त्या टार्गेट पर्यंत पोहोचायचं तर प्रत्येक बॉलवरती धाव बनवावे लागेल. आणि अशा स्थितीमध्ये सध्या डॉट चेंडू फेकते गोलंदाज राकेश कातकरी. कमालीची गोलंदाजी. अमरला नॉन स्ट्राईक वरती ठेवला. त्याला स्ट्राईक खूप महत्वाची आहे, मात्र स्वतःवरती सध्या विश्वास ठेवला फलंदाज साईल जलेना आणि मागे सलग 2 बॉल निर्धाव केला. धावसंख्या स्थिर या पलकावरती संघ 34 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 4 बॉलमध्ये किमान 2 तरी मोठे फटके हवेत ही अपेक्षा धरून बसताय सध्या तिरंगा दोंदरे. तर चला IIC मंगलमूर्ती कालुंद्रे मंगलमूर्ती वाजे संघाचे संघनायक आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी श्री मलंगर स्पोर्ट्स 11 बाबांचे कॅप्टन लगेच यावर टॉस करण्यासाठी. वाड शॉट, लॉंग ऑनच्या वरून बॉल जाई सीमा रेषा पार. दर्जेदार षटकार. तर कॅप्टन आले त्या ठिकाणी बाबांचे संघाचे वाजे संघाचे कॅप्टन आपण देखील यावं. तर 6च्या मदतीनं संघ पुढे सरकला. टोटल धावपुस्तकावरती धाबा पहिला संघ 40 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला.
साहिल जले त्याच्या बॅटमधून आपण षटकार पाहिला आणि तोच खेळाडू सध्या इन ऍक्शन मध्ये थोडासा प्रॅकर होता. प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला डीप पाकवस कव्हर लेगच्या दिशेनं. चेंडू वेगानं चाललाय, षटकारानंतर येतोय हा संघर्षाचा संघर्षमय चौकार. पहिले 2 बॉल निर्धाव, त्याच्यानंतर तिसऱ्या आणि चौथ्या बॉलवरती तुम्ही मोठा फटका पाहिला, जिथे 4 बॉलमध्ये राकेश कातकरीने खर्च केला 10. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे समोर. साहिल जले हा फलंदाज तुम्ही पाहता, ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार एक चौकार पाहिला. वैयक्तिक चांगलं योगदान देत असताना प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. आणि इथे चला पंच शेवटच्या बॉलवरती कॅच कंप्लीट झाली की नाही का ड्रॉप झाला झेल. चला कदाचित थोडासा भूमीला दान झाला हा झेल, थोडा टप्पा अगोदर पडला कदाचित, त्याच्यामुळे पंचाने हा नॉट आउटचा इशारा दिला. अमरने जरी एक षटकार ठोकला तरी या ठिकाणी 500 रुपयाचं पारितोषिक. संतोष शेठ सांगतायत की मॅच संपल्यानंतर षटकार मारशील की काय बाबा, एक तरी मार, त्यांचं म्हणणं आहे. तर शेवटचा अंतिम बॉल 44 आकड्यावरती तिरंगा दुंद्रे संघ टार्गेट सेट हा बॉल गोलंदाज तयार. अंतिम बॉल यस लाईन खराब आहे, पंचांचा इशारा की वाईट बॉल. अवांतर धाव जोडली जाताना फलंदाज रनआउटचा शिकार. प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नाहीये, सिंगल कंप्लीट. दुसऱ्या धावेसाठी केला पलटवार आणि इथे मात्र 2 धावा या बॉलवरती कंप्लीट केल्या. शेवटच्या अंतिम बॉलवरती धावाल्या 2 अशा रीतीनं पहिला पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना तिरंगा दुंद्रे टीमनं तब्बल धावा जमा केल्या 48-48. आणि सेकंड सत्रामध्ये आराध्या स्पोर्ट पार्टनर टीम प्रवास करावा लागेल. येणारे 30 बॉल 49 धावांचं लक्ष्य. पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास. आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास. रोशन पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास. आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो. क्या बात आहे. संतोष शेठ सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय झाले. धनंजय शेठ पाटील वाकडी सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय झाले. आता रोशन शेठ यांची बारी असेल सुपर 12 साठी. तर टॉस करूया आपण तत्पूर्वी या ठिकाणी सन्माननीय मंगलमूर्ती केबल नेटचे सर्व केशरबाई यांना विनंती करतो आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते केशरबाई यावं. मंगलमूर्ती केबल नेट सर्व्हिसचे सर्व तर टॉस आपण करूया. तर आपण टॉस करूया दोन्ही टीममध्ये. दोन्ही संघाचे कॅप्टन श्री मलंगड स्पोर्ट्स 11 वावंजे विरुद्ध IIC मंगलमूर्ती वाजे. हेड्स इज कॉल कॅप्टन वाजे, बट इट इज अ टेल्स. हार्ड लक पंकज टॉस कमवला, परंतु कॉंग्रॅच्युलेशन्स वाजे वावंजे क्रिकेट संघ, आपण टॉस जिंकलाय. निर्णय सांगा फक्त कॅप्टन वावंजे. निर्णय फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. धन्यवाद.
दो टीमों के बीच में ये लड़ाई हमें देख सकते हैं। आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली और दूसरी तरफ है तिरंगा 11 दुंदरे। 30 गेंदे और जीतने के लिए 49 रनों की है जरूरत। जिस तरीके से पहला सत्र हमने देखा था, जबरदस्त गेंदबाजी हमने देखने को मिली। शुरुआत में तीस गेंदे और जीतने के लिए 49 रनों की है जरूरत। प्रसन्न पाटील, हॅलो, तो मुकाबला यहां पर शुरू हो जाएगा। प्रसन्न पाटिल जीतने के लिए 49 का टारगेट। दुंदरे क्रिकेट टीम पिछले कुछ महीनों की बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैदान के अंदर हम जरूर लौट चलेंगे। जीतने के लिए 49 रनों का है टारगेट। पहली गेंद डॉट आई थी जरूर। अच्छा मुकाबला चलता हुआ। प्रसन्न पाटिल गेंदबाजी में तैयार। क्या कमाल की ये गेंद थी, खोद कर निकालने की कोशिश। आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली के सामने 49 रनों का है टारगेट। पहली दो गेंदे लगातार डॉट है और दुंदरे क्रिकेट टीम की खासियत, उनकी विशेषता हमेशा से उनकी ताकत, उनकी गेंदबाजी रही है और दो गेंदे लगातार डॉट है। 49 रनों का टारगेट है। बल्लेबाजी नहीं चली लेकिन गेंदबाजी में ताकत आजमाना जानती है और इस मैदान के ऊपर जब भी दुंदरा उतरी है, हैरत अंगेज मुकाबले हमने देखे, दिल धड़काने वाली लड़ाइयां हमने जरूर देखी है। प्रसन्न पाटिल एक बार फिर से है तैयार। कमाल की गेंद, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, इस तरीके के हालात में खेलना जानते हैं। चाहे रन ज्यादा हो कम हो, अपने ताकत के ऊपर गेंदबाजी करते हैं। सटीक टप्पा, सटीक दिशा, नियंत्रण में गेंदबाजी और यहां पर बल्लेबाज को बीट करते हुए योगेश पाटिल और तन्मय पाटिल मैदान में अच्छा मुकाबला चलेगा। प्रसन्न पाटिल तिरंगा 11 दुंदरे उनके खिलाफ खेल रही है। आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली के बीच में ये दिलकश नजारा। खोद कर निकाला इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद। आखिरकार खाता खुलता हुआ। 1 रन का इजाफा, सिंगल के मदद से अकाउंट ओपन हो चुका है आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली टीम का। 49 रनों की दूरी है मैदान में, लेकिन पहले पावर प्ले का ओवर प्रसन्न पाटिल के 2 ओवर काफी अहम हो जाएंगे। लेकिन कप्तान अमर पाटिल, उनके इरादे किस प्रकार से, प्रसन्न को किस प्रकार से इस्तेमाल करते, ये भी देखने वाली बात बनेगी, क्योंकि यही अब मुकाबला चलेगा। आप प्लानिंग किस प्रकार से करते हो। लेग स्टिक के बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 2 रन आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली 49 का पीछा करते हुए।
तो सम्मानीय जयेश शाह साहब इनके ओर से 1000 रुपए की आर्थिक मदद इस टूर्नामेंट के लिए आई है और विवेक कुलकर्णी साहब उनके ओर से भी 1000 रुपए की आर्थिक मदद आई है। तो आमदार ट्रॉफी के माध्यम से गावदेवी कोपरोली टीम इनके माध्यम से हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रन बने हैं 5 गेंदों के समाप्ति के बाद सिर्फ 3 रन। यहाँ पर बाउंड्रीज ढूंढ रही है लेकिन प्रसन्न पटेल के ओवर में रन बनाना इतना आसान नहीं बनेगा। यस, थोड़ी सी नजरें हटी दे दोस्तों। गेंदबाज है तैयार, प्रसन्न की ये गेंद फ्री हिट थी, बिल्कुल चकमका है इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती हुई स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज हम देख सकते हैं योगेश पाटिल पूरी तरीके से दबाव में नजर आते हुए। अब तक 5 गेंदें पूरी हो चुके इस ओवर की, रन बने हैं टोटल 4। थोड़े से चोटिले खिलाड़ी। फर्स्ट एड चाहिए क्या बल्लेबाज? यस, ऑल इज ऑल। चार रन, 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, ऑल इज वेल। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। स्ट्राइकर इनके ऊपर योगेश पाटिल, 4 गेंदें उन्होंने यहां से 4 रन बने हैं। अंतिम गेंद कट करने की कोशिश थी, कमाल का ओवर। प्रसन्न पाटिल जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी तरीके का यह ओवर था। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने हैं टोटल 4, आने वाली गेंदें 24 और जीतने के लिए 45 का है टारगेट। रे आला यो कोपरोली वाला, अरे कोण रे आला यो कोपरोली वाला, तो कशाचा दम नाही रे, तो कशाचा दम नाही रे। आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे। तो पहले ओवर की समाप्ति होती हुई और रन बने हैं टोटल 4 रन, बिना नुकसान हम जरूर देख सकते हैं। अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में। धुंधरे क्रिकेट टीम की खासियत, उनकी ताकत हमेशा गेंदबाजी रही है, लेकिन पाटनोली के सामने किस प्रकार से यह गेंदबाजी होगी ये भी देखने वाली बात है। अच्छी बात है पहले ओवर में रन नहीं आए लेकिन प्रसन्न को विकेट नहीं दिया। योगेश पाटिल जिन्होंने 1 रन बनाया और तन्मय पाटिल जिन्होंने 1 गेंद में 1 बनाया है। 4 रन बिना नुकसान है, 45 की आवश्यकता और है, मुकाबला बन सकता है। रन बनते हैं, बनाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या ये रन बनेंगे? जबरदस्त मुकाबला। दूसरी गेंद लेकर आएंगे खुद कप्तान अमर पाटिल, खोद कर निकाला, खिलाड़ी मौजूद है, मौका बनेगा। मिलन शायद वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं है। धुंधरे टीम बैक इन इट, पहली सफलता। के साथ होती हुई जिस तरीके से गेंदबाजी हुई पहले ओवर में, वो दबाव बना था, बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर विकेट फेंका। जिस तरीके से कहते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस भी नहीं होती। और जो स्ट्रगल किया था पहले सत्र में धुंधरे टीम ने, यहां पर अच्छी तरीके से मुकाबले में वापसी होती हुई। तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम की बात करेंगे, पिछले 2 साल पहले की बात करेंगे तो कमाल की फॉर्म में रही थी, लेकिन इस साल इस टीम को जब भी मैंने देखा है बल्लेबाजी में स्ट्रगल करते हुए देखा, पता नहीं किसकी नजर लग गई, लेकिन गेंदबाजी में लड़ाई करना जानते हैं, गेंदबाजी में संघर्ष करना जानते हैं, मुकाबले में वापसी करना जानते हैं। और पाटनोली के सामने ये जीवंत उदाहरण ये पेश करते हुए अमर पाटिल, पहली गेंद के ऊपर सफलता आई। तीसरे नंबर के खिलाड़ी रतेश पाटिल, मुकाबले में मजा आएगा। दूसरी तरफ आराध्या स्पोर्ट्स पाटोली की बात करेंगे, कुछ बड़े स्ट्रोक की बात है, एक अच्छा ओवर, मुकाबले में वापसी हो सकती है। अमर पाटिल एक बार फिर से है तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन जरूर चुराया बल्लेबाजों ने, बैकअप अच्छा है, 1 रन का इजाफा है। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई, रन बने हैं टोटल
5 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद केवल 4 रन आए थे, लेकिन उसके बाद अमर पाटिल का यह कमबैक है। पहली गेंद के ऊपर सफलता, पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, जंजीरें बांध कर रखा है इस मुकाबले में आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली के बल्लेबाजों को। तन्मय पाटिल से जरूर उम्मीदें थी, लेकिन तन्मय पाटिल का विकेट, योगेश पाटिल जरूर मौजूद है। अमर किए गए मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये यही विकेट है जिस विकेट के ऊपर लगभग हमने 90 रन चेस होते हुए आज के दिन देखे हो, और यही विकेट है जहां पर हमने 5 ओवर में केवल 40-45 भी देखे हैं। नखरे दिखाती हुई ये मिट्टी और गोबर से बनाए विकेट, क्या कहां से मदद मिलेगी गेंदबाजों को और बल्लेबाज किस प्रकार से अपना हाथ आजमाएंगे। 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रवीण सिन्हा विकेटों के पीछे हल्की से पील हुई थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी अच्छा ओवर साबित होता हुआ कप्तान अमर पाटिल का। 4 गेंदें फेंकी अमर ने, 2 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता उनके नाम के ऊपर रही। 49 रनों का टारगेट है जीतने के लिए, अभी भी 43 रन दूर है। अच्छा मुकाबला है, धुंधरे क्रिकेट टीम की वापसी हो चुकी है। बड़े स्ट्रोक चाहिए पाटनोली टीम को, लेकिन वो कैसे आएंगे बड़े स्ट्रोक। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा, एक के बाद एक डॉट गेंदें आ रही है मैदान में। इससे दबाव बढ़ेगा, इससे प्रेशर बढ़ेगा आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर। अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी है। 49 का टारगेट है मैदान में, लेकिन पहली 11 गेंदें गुजर चुकी है, रन बने हैं केवल 6 रन। अगली गेंद, अंतिम गेंद अमर पाटिल की, फुल टॉस। यह खराब गेंद थी, इसका पूरा जायजा लेंगे, इसकी सख्त जरूरत थी आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली को। गेंद जाएगी सीमा पार, रतेश के बल्ले से यह पहली बाउंड्री, पहला चौका। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 10। जीतने के लिए 18 गेंदे 39, 39 की है जरूरत, 13 के औसत से रन जोड़ने होंगे। रन बने हैं दोस्तों, आने वाली गेंदें 18 और जीतने के लिए 39, 39 की आवश्यकता। जिसे कहते हैं ना, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। टेंशन यहां जिंदगी में किसको कम है, हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है, और इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है। स्कोरिंग कंपैरिजन हम देखेंगे। पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहां से धुंधरे क्रिकेट टीम ने भी बनाए थे 10 रन, लेकिन 2 विकेट एक्स्ट्रा खोए थे, 3 विकेट खोए थे, और यहां पर 10 बनाया है आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली ने, केवल 1 विकेट खोया है। कंपैरिजन स्क्रीन के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना, पैरों में मोच और छोटी सोच किसी इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक रवैया यहां पर आपको काम आएगा। कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। आने वाली गेंदें 18 और जीतने के लिए 39, 39 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार है। तीसरे ओवर में एक बार फिर से प्रसन्न पाटिल को न्योता दिया गया है। पहली गेंद प्रसन्न की, रिवर्स खेलने की कोशिश। यह खिलाड़ी इतना आसान नहीं है जहां पर आप रिवर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट कर सकते हैं। रफ्तार इस खिलाड़ी के पास, और उस रफ्तार से बीट किया बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, लेकिन योगेश पाटिल के जिगर को मैं सलाम करता हूं, लेकिन इतने रफ्तार भरी गेंदबाजी हो रही है। रिवर्स स्ट्रोक खेलने की उन्होंने जरूर कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 17 गेंदें और जीतने के लिए 39 की आवश्यकता। क्या मुकाबला बना है दोस्तों। तिरंगा धुंधरे, दूसरी तरफ आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली। कौन जीतेगा बाजी। हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है, हर मुमकिन यहां पर पेंतरे आजमाए जा रहे हैं मैदान में। जिसे कहते हैं ना, कर्म और कांड दोनों करो, मगर अपने दम पर करो। और दमखम कौन दिखाएगा, पाटनोली या फिर धुंधरे। 17 गेंदे और जीतने के लिए 39, 39 रनों की है जरूरत। प्रसन्न पाटिल एक बार फिर से निकल चुके हैं। कहीं पर निगाह है, कहीं पे निशाना। योगेश पाटिल सोच में डाल दिया है बल्लेबाज को। योगेश पाटिल की बात करेंगे, 9 गेंदें खेली है, केवल 2 रनों का योगदान है। इससे दबाव और बढ़ेगा। जितनी डॉट गेंदें आप खेले हुए, उतना आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। 10 रन
एक विकेट के नुकसान के ऊपर 39 की जरूरत है आने वाली 16 गेंदों के ऊपर। प्रसन्न किए गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी मौजूद है थर्ड मैन में। फील्ड प्लेसमेंट हम देख सकते हैं, कप्तान की मैं दाद दूंगा अमर पाटिल, जिस तरीके से फील्ड चाहिए प्रसन्न को वही फील्ड दी है। बाहरी किनारे के लिए सीमा रेखा के नजदीक थर्डमैन में खिलाड़ी मौजूद है। जबरदस्त धुंधरी क्रिकेट टीम प्लानिंग के साथ उतरी है दूसरे सत्र में, लेकिन आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली एक दो बड़े हिट की बात है, मुकाबले में वापसी हो सकती है। वो नई संजीवनी का काम करेंगे। रितेश के पास वो क्षमता है, योगेश पाटिल वो मादा रखते हैं, वो काबिलियत रखते हैं। आने वाली गेंदें 15 है और जीतने के लिए जरूरत होगी 38 की आवश्यकता। 15 गेंदें 38 रन, पाटनोली या फिर धुंधरे। क्या बात है, जितनी तारीफ करे इस खिलाड़ी की कम है। रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, ऐसे नहीं बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में खेलते हैं, रायगढ़ टीम से खेलते हैं। धुंधरे क्रिकेट टीम का यह नौजवान खिलाड़ी क्या कमाल का प्रदर्शन करता हुआ। पहला ओवर प्रसन्न ने फेंका था, विकेट तो नहीं मिली, 4 रन खर्च किए थे, लेकिन जब अहम मौका आया मिडल ओवर के फेज में 4 गेंदें फेंकी है, केवल 1 रन दिया है। इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद जरूर आई थी, लेकिन ताकत नहीं आएगी। किशोर है शायद पीछे, कोई साहिल पीछे है, कोई गलती नहीं होगी और एक और विकेट मिल जाएगा। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर, मुश्किलें बढ़ती हुई आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली की। जबरदस्त धुन डीजे नितिन के माध्यम से 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर समीकरण बचा है दोस्तों। 13 गेंदे 38 रनों की आवश्यकता। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। पलटवार कौन करेगा मैदान में? आने वाली गेंदें बचेगी। 13 गेंदे और 38 रनों की आवश्यकता। प्रसन्न के अंतिम गेंद, कमाल की गेंदबाजी, एक और अच्छी गेंद है। प्रसन्न का दूसरा ओवर सफल साबित हुआ, केवल 1 रन आया ओवर में और 1 सफलता उनके नाम के ऊपर है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 11, आने वाली गेंदें 12 और 38 की जरूरत। तीन ओवर में 11 रन। तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम, क्या कमाल की गेंदबाजी चलती हुई मैदान में। पहले ओवर में 4 प्रसन्न पाटिल ने ओवर फेंका था, अमर पाटिल के ओवर में 6 आए और प्रसन्न पाटिल का अपने स्पेल का दूसरा और अंतिम ओवर। तीसरा ओवर टीम का था जिसमें केवल 1 रन और 1 सफलता उनको मिली। 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले गेंदे 12 और जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता है। क्या मुकाबले में मजा लौटेगा? चौथा ओवर लेकर गेंदबाज सार्थक पाटिल। एक जमाना था धुंधरे क्रिकेट टीम, तब हमारे विभाग में 5 ओवर 5 गेंदबाज नहीं चलते थे। 5 ओवर के मुकाबले में एक गेंदबाज 2 ओवर गेंदबाजी करता था, लेकिन उसके तत्पश्चात धुंधरे टीम 5 गेंदबाजों के साथ उतरती थी। यह ताकत है गेंदबाजी की, एक बार फिर से दिखाते हुए। आने वाली गेंदें 12 है और जीतने के लिए 38 रन, 6 छक्के। मुकाबला आपका है आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली। आने वाली 12 गेंदें 38 रन। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद हवा में है, प्रवीण सिनारे गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं होगी, सफलता मिल जाएगी सार्थक को। आने वाली गेंदें 11 और 38 की है जरूरत।
कहते हैं ना कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और हजारों यार बन जाते हैं दुनिया में जब पैसा आदमी के पास होता है। जब तक आपके पास पैसा है पूरी दुनिया आपके साथ है, नहीं तो कोई भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से युवराज सिंह की वो ऐड हमें याद आती है, जिस तरीके से वो कहते हैं जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है, नहीं तो वाट है। जब तक आपके पास मनी है हनी भी आ जाएगी। मैदान के अंदर हम जरूर चलेंगे। 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। आने वाली गेंदे बचेगी 11 गेंदे और 38 रनों की अभी भी जरूरत है। नया बल्लेबाज आएगा मैदान में, शिवम दमड़े। सार्थक पाटिल इस ओवर की अगली गेंद लेकर, दूसरी गेंद है 11 गेंदे 38 रन। बड़े स्ट्रोक की तलाश है, कैसे रन बनेंगे, तहलका मचा दिया है गेंदबाजों ने। छोटी गेंद एक बार फिर से हवा में है। सार्थक का कॉल था, मैं तो कहूंगा ये खराब कॉल था सार्थक का, ये कैच प्रवीण का बनता था, लेकिन फिर भी 1 रन ऐड हो जाएगा पारी में। रन बनेंगे टोटल 12। कैच छूटा जरूर है, 12 रन बन जाएंगे। 49 रनों का टारगेट था। 37 रनों की अभी भी आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। आने वाली 10 गेंदों के ऊपर मुकाबला छोड़ना मना है दोस्तों आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली, क्योंकि आज ही के दिन हमने मुकाबला देखा था जब विगर के खिलाफ बातान खेल रही थी। 3 ओवर में 44 बने थे, 2 ओवर में 45 की जरूरत थी और 11 गेंदों में वो 45 रन चेस हुए थे। रन बन सकते हैं, बनाने वाला चाहिए। क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। छोटी गेंद, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद। रन मिलेगा केवल सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। धीरे धीरे मुकाबले के अंदर हावी होती हुई तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम। क्या बात है, निश्चित तौर पर ये क्रिकेट है दोस्तों। बिल्कुल जिस बातांग क्रिकेट टीम ने 5 ओवर में 90 रन चेस किए, लेकिन 4 ओवर में जब 45 का टारगेट था तो लगभग दूर मुकाबला रहा था उनसे और मुकाबला गंवाया था। 13 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली। क्या कमाल की कोशिश थी, कोशिश के लिए 100 में से 100 नंबर है। एफर्ट्स कमाल की लगा रही है तिरंगा 11 धुंधरे। रन बनेंगे टीम के टोटल में 1 रन जुड़ जाएगा। 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता। आने वाली 8 गेंदे और 35 रन। गेंदबाज से तैयार, ओवर द विकेट से। यह अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद था लेकिन मात्र बनेंगे दर्शक। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा छक्का। रन बनेंगे टोटल 20 रन। आने वाली गेंदे बचेगी 7 और जीतने के लिए अभी भी 29 रनों की है जरूरत। और बड़े हिट की कोशिश है आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली। मुकाबला क्या जिंदा रख पाएगी। अंतिम गेंद, एक और छोटी गेंद थी, बाहरी किनारा। प्रवीण ने कोई गलती नहीं करी। अब आने वाली गेंदें 6 और जीतने के लिए 29 की है जरूरत स्पोर्ट्स पाटनोली टीम को। करना है तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे, 6 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की अभी भी है जरूरत। बीस रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ यहां पर हम जरूर देख सकते हैं। मिलन सिनारे आएंगे अंतिम ओवर लेकर। पिछले 4-5 सालों से टीम से गायब थे, लेकिन इस साल कमबैक है। लेकिन 6 में 29 बचाने हैं इस मैदान के ऊपर। 5 छक्के चाहिए कि यह कारनामा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बल्लेबाजियां हुई है आज के दिन, इतना आसान नहीं बनेगा, लेकिन मिलन के सामने जरूर चुनौती होगी।
आराध्या स्पोर्ट्स पाटोले क्रिकेट टीम। शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। तन्मय पाटिल का विकेट जो सस्ते में लौटे थे मैदान के बाहर, वो काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ। छह गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। अगला मुकाबला होगा श्रीमलंग वावंज, उनके खिलाफ खेलेगी IIC मंगल मूर्ति वाजे। अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, मुकाबला अभी भी जिंदा है, जीवित है। 5 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की है जरूरत। मैदान के अंदर मुकाबले में वापसी के संकेत दे रही है। 5 गेंदे 23 रन, 4 छक्के, मुकाबला आपका है। हम भी चाहते कि एक और बड़ा हिट चाहिए, मुकाबले में मजा आएगा। 5 गेंदे 23, मिलन निकल चुके हैं राउंड द विकेट से। लेग स्टिक बाहर है, यह पलटवार है। मिलन सिनारे का कमबॅक। केलं जाईल दीपू माली आणि त्यांच्या समेत गुरुनाथ शेठ ठाकूर या स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक या ठिकाणी पाहू शकाल। दीपू तुम्ही जिम्नॅस्टिक आहात, त्यांनी 2 वर्ष जिम केलेलं आहे म्हणून थोडासा पोट त्यांच्या वरती आलाय। आणि बघा दोन्ही मित्र परिवार। अभी दीपू दादा टी शर्ट एक एक्स्ट्रा निकालने का। तर बघा या ठिकाणी दोन्ही सेम टू सेम कॉपी, दीपू माली आणि गुरुनाथ ठाकूर। क्या बात आहे, दीपू देखील खुश झाले मित्रांनो। चार गेंदों का खेल बाकी, 23 रनों की है जरूरत। अच्छी गेंद है मिलन की। अब मुकाबला दूर है आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली से। 26 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 49 रनों का टारगेट था, लेकिन गेंदबाजी कमाल की रही तिरंगा स्पोर्ट्स दुंद्रे टीम की। 3 गेंदों की औपचारिकता है बाकी। चलो मुकाबला शुरू करना है प्रसन्न, ज्यादा समय नहीं लेना आपको। 10:46 ऑन टाइम हम चल रहे हैं दोस्तों। अंतिम मुकाबला पहले दौर का शेष है, उसके बाद 2 मुकाबले। हल्के हाथों से खेला, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद। मिसफील्ड, गेंद सीमा पार चौका। दीवाने हम जरूर देख सकते हैं, मैदान के चारों ओर है। कुछ इस तरीके से हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात को एक स्ट्रॉन्ग बेर मारो और आराम से जिंदगी गुजारो। ये तुम्हें क्या पता शराब कैसे पिलाई जाती है। गेंदबाज से तैयार, चर्चा जारी रखेंगे। राउंड द विकेट से ये गेंद, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद, गेंद रुकेगी नहीं, सीमा पार चौका। पण स्वभाव लई त्याचा साधा, पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग, पण स्वभाव लई त्याचा साधा, पुरा करीतो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा, पुरा करीतो आपला वादा, युवा नेता रोशन दादा। थँक्यू।